हेलो दोस्तों। 1989 में एक फिल्म आई थी। ना इसमें कोई सुपरमैन था, ना ही कोई टिपिकल बॉलीवुड विलन का महल, ना ही क्राइम को ग्लैमरस बनाने की कोशिश। लेकिन इस फिल्म ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को इतने रॉ और रियलिस्टिक अंदाज में बताया कि हिंदी सिनेमा के क्राइम दिखाने का पूरा अंदाज ही बदल गया। फिल्म थी विद्दू विनोद चोपड़ा की परिंदा। जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स से सजी ये फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के लैंडमार्क फिल्म में से एक गिनी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, ये एक लो बजट मूवी थी जिसको केवल 12 लाख रुपए में बनाई गई थी और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 9 करोड़ का था। परिंदा से पहले विदु विनोद चोपड़ा ने एक कल्ट क्लासिक मर्डर मिस्ट्री फिल्म बनाई थी, खामोश, 1985 में, जिसमें अमोल पालेकर, शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह थे। पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को लगा कि ऐसी रियलिस्टिक डार्क फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी ही नहीं, तो कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था। विदु ने गुस्से में आकर और फ्रस्ट्रेशन में आकर अकेले रीगल थिएटर में सिंगल प्रिंट से इसे रिलीज़ कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो अगली फिल्म एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम फिल्म बनाएंगे जिसमें बड़े स्टार्स होंगे, और वो गुस्से में परिंदा की शुरुआत हुई। लेकिन परिंदा फिल्म का नाम पहले परिंदा था ही नहीं। विद्दू विनोद चोपड़ा जब मुंबई आए थे, तब दादर में कबूतर खाने में उड़ते हुए कबूतरों का मंजर दिमाग में बस गया था। उन्होंने इसी इमेज को लेकर एक कहानी डेवलप करना शुरू की, और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसका इनिशियल टाइटल कबूतर खाना रखा, लेकिन बाद में बदल कर परिंदा कर दिया। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि किशन का रोल जैकी श्रॉफ के लिए लिखा ही नहीं गया था। अगर आज हम किशन के कैरेक्टर के बारे में सोचें तो सबसे पहले जैकी श्रॉफ का चेहरा याद आता है। लेकिन क्या आपको पता है, विदु विनोद चोपड़ा ने किशन का रोल अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखा था। जी हाँ, फिल्म फेयर के अकॉर्डिंग किशन का रोल इनिशियली अमिताभ बच्चन के लिए ऑथर था। लेकिन जब अमिताभ बच्चन फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए तो कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी। इसमें नसरुद्दीन शाह का नाम भी कंसीडर हुआ था, नाना पाटेकर का नाम भी कंसीडर हुआ और कुछ एक्टर का नाम भी से भी बात हुई थी। लेकिन आखिरकार जैकी श्रॉफ तक ये बात पहुंची। लेकिन जैकी श्रॉफ को भी कन्विंस करना आसान नहीं था। जब विदु विनोद चोपड़ा उनके पास ये रोल लेकर पहुंचे गए, तो जैकी श्रॉफ इस फिल्म को लेकर तुरंत कन्विंस नहीं थे। एक इंटरेस्टिंग किस्सा कहा जाता है कि विदु विनोद चोपड़ा ने जैकी श्रॉफ को फिल्म का रोमांटिक सॉन्ग तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके सुनाया। आर डी बर्मन का म्यूज़िक, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ और एक सोलफुल मेलोडी। ये गाना फिल्म एक डार्क क्राइम वर्ल्ड से बिल्कुल अलग था, और शायद यही कॉन्ट्रास्ट परिंदा की खासियत थी। एक तरफ अन्ना की वॉलियंट दुनिया और दूसरी तरफ किशन और पारो की इमोशनल दुनिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुमसे मिलके जैकी को फिल्म के इमोशनल साइड का एहसास करने में बहुत इम्पोर्टेंट था, और इसी प्रोसेस में वो किशन का रोल करने के लिए कन्विंस हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गाना अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज हुआ था, जैकी श्रॉफ पर नहीं। इस फिल्म को एक्सेप्ट करने में जैकी श्रॉफ को कन्विंस करना पड़ा। उसी परिंदा के लिए जैकी श्रॉफ ने बाद में फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत लिया। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर भी हैरानी होगी कि नाना पाटेकर को पहले अन्य का रोल के लिए नहीं, किशन के रोल के लिए कंसिडर किया गया था। लेकिन अनिल कपूर को लगा कि नाना उनके बड़े भाई के किरदार में उनके साथ विजुअली फिट नहीं लगेंगे, इसलिए उन्होंने जैकी श्रॉफ का नाम रिकमेंड किया, क्योंकि अनिल कपूर जैकी श्रॉफ के साथ पहले भी कई फिल्में कर चुके थे, और इसी वजह से जैकी श्रॉफ को किशन के किरदार के लिए साइन कर लिया और नाना पाटेकर को मिल गया अन्ना। और फिर हुआ वो हिंदी सिनेमा का इतिहास का हिस्सा है। अन्ना का कैरेक्टर एक कन्वेंशनल विलन नहीं था। वो अनप्रेडिक्टेबल था, वॉयलेंट था और साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग था। नाना ने उस कैरेक्टर में इतनी इंटेंसिटी डाल दी कि उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि नाना पाटेकर इस फिल्म के शूटिंग के दौरान हॉस्पिटलाइज हो गए थे। एक्चुअली क्लाइमैक्स में अन्ना सेठ यानी नाना पाटेकर के आग में जलने का एक सीन था। उस दौर में वीएफएक्स इतना एडवांस नहीं था,
तो सीन को रियल फायर के साथ शूट किया गया, पर शूटिंग के दौरान आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और नाना पाटेकर सच में बुरी तरह जल गए। उन्हें सीवियर बर्न्स आए और वो कई महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इस फिल्म में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर को एक्चुअली 17 थप्पड़ मारे। फिल्म में एक इमोशनल क्लाइमैक्स सीन में जैकी श्रॉफ को अनिल कपूर को एक थप्पड़ मारना था। सीन को परफेक्ट और नेचुरल दिखाने के लिए अनिल कपूर ने जैकी श्रॉफ से कहा कि वो उन्हें असली थप्पड़ मारे। एंड रिजल्ट एक दो नहीं, बल्कि अनिल कपूर को ये शॉट कंप्लीट करने के लिए 17 असली थप्पड़ खाने पड़े थे। परिंदा फिल्म की एक और खासियत यह थी कि इसकी सिनेमाटोग्राफी अपने वक्त से काफ़ी आगे थी। आज ऐसी डार्क क्राइम फिल्म शैडोज़ और लो लाइट सिनेमाटोग्राफी देखना नॉर्मल लगता है, लेकिन 1989 में यह अप्रोच हिंदी कमर्शियल सिनेमा में कॉमन नहीं था। परिंदा के सिनेमाटोग्राफर विनोद प्रधान ने फिल्म को डार्क विजुअल ट्रीटमेंट बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया था। उनकी विजुअल इंस्पिरेशन में द गॉडफादर की सिनेमाटोग्राफी भी शामिल थी। फिल्म में लाइटिंग को इंटेंशनली नेचुरल और मूडी रखा गया। कभी शेडोज़ को डोमिनेट करने दिया गया तो कभी लाइट को डेलिबरेटली सॉफ्ट किया गया। रिजल्ट मुंबई का एक ऐसा वर्जन स्क्रीन पर आ गया जो ग्लैमरस बॉम्बे नहीं था, बल्कि डार्क, डेंजरस और रियल बॉम्बे था। परिंदा सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, एक अवार्ड विनिंग फिल्म भी थी। 1990 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स में फिल्म को 2 अवार्ड्स जीते। नाना पाटेकर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और रेनू सुलजा बेस्ट एडिटिंग। फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी परिंदा ने 5 अवार्ड जीते थे, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट एक्टर जैकी श्रॉफ, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नाना पाटेकर, बेस्ट स्क्रीन प्ले शिव कुमार सुब्रमण्यम और बेस्ट एडिटर रेनू सुलजा शामिल थे। और सबसे बड़ी बात, परिंदा इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी 1990 एकेडमी अवार्ड्स के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में। फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन तक नहीं पहुंची, लेकिन इंडिया की ऑफिशियल एंट्री बनने में अपने आप में बहुत बड़ी रिकग्निशन थी। तो दोस्तों, परिंदा को अगर हम आज वापस देखें तो ये फिल्म सिर्फ जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर की फिल्म नहीं लगती। ये एक फिल्म मेकर की मुंबई को दिखाने का नज़र है। 2 भाइयों की कहानी है, क्राइम की दुनिया का डार्क रियलिटी चेक है, और एक ऐसी फिल्म जिसने 1989 में वो कर दिखाया जो उस वक्त हिंदी सिनेमा में बहुत अनकॉमन था। और शायद इसलिए 36 साल बाद भी परिंदा का इम्पैक्ट कम नहीं हुआ। आपको परिंदा का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन लगा, किशन, कर्ण या अन्ना? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी अनसुनी कहानियाँ और अनसुने किस्से पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलूँगा एक और क्लासिक और अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।